बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम 9.2 कर रहे हैं। हमने 9 चैप्टर स्टार्ट किया। 9.1 इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आता, तो उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे अपना टाइम और एम बी ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो 9.2 है, इसमें हमारे पास सेपरेबल इक्वेशंस होंगी और जस्ट हम उसको सेपरेट करके उसका इंटीग्रेट उसको कर देना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डी वाई और डी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर वाई इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब। तो ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, इसको हमने अब सेपरेट कर लेना है। सेपरेट कुछ इस तरह करना है कि जो वाई वाली जितनी भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे उसको हमने डी वाई के साथ लिखना है, और जो एक्स वाले होंगे वो एक साइड पे हमने डी एक्स के साथ लिखना है। उसके बाद हमने जाकर इसको इंटीग्रेट कर देना है। ये सब क्वेश्चन में हमने इसी तरह ही करना है। बाकी 1 2 3 इसमें हैं इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन जिनमें थोड़ी सी अलग टेक्निक लगती है, हमने सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है। तो इसके अंदर हमारे पास ये जो चीज़ें होंगी, इसके अंदर हम इजीली उसको सेपरेट कर सकेंगे। वेरिएबल के एक्स और वाई के वेरिएबल को हम इजीली सेपरेट कर सकेंगे। तो अब हमारे पास ये कुछ इस तरह की फॉर्म बनी है। जस्ट हमने वाई को उधर ले गए, ये डी एक्स हमारे पास डिवाइड हो रहा था, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। तो अब हमने इसको इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड पे, तो इंटीग्रेशन आपने पढ़ी होगी सेकेंड ईयर के अंदर, तो उसका सारे वही मेथड हैं। तो हमारे पास ये आ गया है कि अब देखिए इधर तो इजी हो जाएगा डेरिवेटिव इसकी, सॉरी इंटीग्रेशन, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगी, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसकी इंटीग्रेशन है, उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। तो उसका ये बन रहा है 1 प्लस 3x स्क्वायर। सॉरी 1 का हमारे पास 0 होता है और एक्स क्यूब का जो होता है वो 3x स्क्वायर होता है। तो हमारे पास ऊपर एक्स स्क्वायर है लेकिन 3 नहीं है, तो कांस्टेंट हम डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल वगैरह वो हम नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये कांस्टेंट हमने 3 से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो उसका डेरिवेटिव जो डिनोमिनेटर है उसका हमारे पास नोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव पड़ा है। तो उसका ये है कि हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं log ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। और जो वैसे वेरिएबल होता है तो उसको हम इस तरह पावर रूल लगाते हैं, यानी कि पावर में ऐड कर देते हैं और उसी के साथ डिवाइड कर देते हैं। ये तो आपने इंटीग्रेशन पढ़ी होगी उम्मीद है। वाई स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 1 ओवर 3 log ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। जब इंटीग्रेशन होती है तो कॉन्स्टेंट हमारे पास आता है। तो इसके बाद हम कर लेंगे जी, वैसे इसको थोड़ी सी और अच्छी फॉर्म लाने के लिए हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे ये होगा कि यहाँ पर डिवीजन में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो जब 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 6 के साथ जब डिवाइड होगा तो यहाँ पर 3 रह जाएगा। जब 3 से 6 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम 6 कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे भी ये कांस्टेंट होता है, तो जब कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कोई कांस्टेंट नहीं आता है, तो वो इसे हम सी लिख देते हैं, ठीक हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ चुका है, डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसको हमने सेपरेट कुछ इस तरह से करना है कि पहले इसको उधर ले जाते हैं, प्लस हो रहा है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, और अब जो वाई वाली है वो एक साइड पे ले जाना है और साइन एक्स उस उधर ही रखना है, ठीक है। तो डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड हो जाएगा, माइनस को उधर ही रख दें, ये उधर ले जाए, एक ही बात है, ठीक है। अब हमने इसको इंटीग्रेट कर लेना है। तो इसको इंटीग्रेट अब हमने कर लेना है, 1 ओवर वाई स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स, ठीक है। तो उसी तरह हमने वाई स्क्वायर जो है इसको ऊपर ले जाएं और उसके ऊपर पावर रूल लगा दें। बाकी हमारे पास साइन एक्स के वो हमें पता है, जो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है वो तो काज होता है, लेकिन साइन एक्स की इंटीग्रेशन जो होती है वो माइनस काज होती है, ठीक है। तो ये हमने इंटीग्रेशन हमको आनी चाहिए, तब ये एक्सरसाइज हमारे पास से ही सॉल्व होगी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को थोड़ा सा अच्छा कर लें, मतलब कोई वैसे सेकेंड ईयर की बुक्स उठा लें,
या आप अगर कैलकुलस में है चौथा चैप्टर उसको आप कर लें तो आपकी इंटीग्रेशन अच्छी हो जाएगी। तो ये जो है हमारे पास इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहीं तक भी कर लें, आपकी मर्ज़ी है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 1 + x + y² + xy²। ठीक है, इसको अब हमने करना है कि इसमें हमने y² जो है वो कॉमन ले लिया है। वो इसलिए ले लिया है कि ताकि ईज़िली हमारे पास सेपरेट हो जाए। तो जब y² हमने कॉमन ले लिया है तो 1 + x इसमें से फिर कॉमन आ रहा है, तो वो फिर हमने कॉमन ले लिया। 1 + x × 1 इसकी जगह 1 रह जाएगा, प्लस y² इधर रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमने सेपरेट इसको कर लेना है। अब 1 + y² जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, जो dx है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इंटीग्रेट बोथ साइड कर लेंगे और हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। जो इंटीग्रेशन होती है 1 + y², उसकी tan इनवर्स ऑफ जो वेरिएबल हो, यहाँ पर x हो तो x आ जाता है, y हो तो y आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर 1/a भी आता है, मतलब जो कांस्टेंट हो, तो 1/1 ही होगा तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी 1 + x है तो इसको अलग-अलग कर लेना है। इंटीग्रेशन 1 की x होती है और x की पावर लग जाएगा x² / 2 प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर हमने कुछ इस तरह करना है कि इसको भी वही चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। चीज़ें मतलब हमने कुछ बाहर निकाल लेनी है, उसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, तो इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं इसमें से, और यहाँ पर भी हम x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो x कॉमन जब हम लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये फॉर्म बनेगी। यहाँ पर y+2 यहाँ से फिर कॉमन ले लिया, x+1 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये वही चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब हमारे पास ये हम सेपरेट ईज़िली हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पर x × x+2 इसको हमने क्या किया है कि इसको इधर ही रखा है। ठीक है, और y+2 जो है इधर आके हमने डिवाइड कर लिया है, और इस चीज़ को हम इधर ले आए। x+1 को इधर ही रखा है, x × x+2 जो है वो इसको इधर आके डिवाइड कर लिया है। ठीक है, तो ये यहाँ क्या आ गया, सारा ये x की फॉर्म आ गई, यहाँ पर सारी y की फॉर्म बन गई। ठीक है, तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी तो वही चीज़ है, log ऑफ आ जाएगी y+2, और यहाँ पर हमने थोड़ी सी वो टेक्निक लगानी पड़ेगी, क्योंकि नीचे देखेंगे कि तो इसका डेरिवेटिव जो बन रहा है, इसका बन रहा है 2x + 2, तो वो ऊपर बनाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, वही नीचे वाली जो चीज़ होगी वो log में आ जाएगी। और यहाँ पर वैसे कांस्टेंट आता है, लेकिन हम log ऑफ c इसलिए लिख लें कि सॉरी हमारी जो बन रही है इक्वेशन वो log में आ रही है। तो log ऑफ सीख करेंगे तो ये हम सारी एक जगह पर ले जाएंगे, इसको log के रूल लगाएंगे कि log ऑफ a + log ऑफ b जो होता है वो log ऑफ a b होता है। ठीक है, तो log हमारे पास बाहर आ जाएगा, तो ये हम एंटी लॉग लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपली एक जो है आंसर होगा विदाउट लॉग आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर log ऑफ c लेते हैं। जब दोनों तरफ log आ रहा हो तो तब यहाँ पर log ऑफ c ले लें, तब हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, सही बेहतरीन फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके अंदर हमारे पास वही चीज़ें हैं, इसमें हम कॉमन ले लेंगे सिंपली, और इसके अंदर जो कॉमन जब हम लेंगे तो ये हमारे पास तरह कोई फॉर्म बन जाएगी, x² - x -1 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर वही चीज़ आ रही है, तो वो फिर हम मज़ीद इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो 2 - y। अब ये x वाली एक साइड पे हो जाएगी, y वाली एक साइड पे हो जाएगी। ठीक है, हमें सब क्वेश्चन में इस तरह की फॉर्म बनानी है, ताकि y जो है वो एक साइड पे हो जाए और x जो है वो एक साइड पे हो जाए। ठीक है, अब हमने इसी तरह बिल्कुल करना है, dx को उधर ले जाना है, y वाली को उधर ले आना है, इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा, इधर आके dx जो है मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद हमने सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी। तो अब हमने इस पर यह करना है कि क्योंकि नीचे हमारे पास जो डेरिवेटिव इसका आ रहा है 2 का तो ज़ीरो है, जो y का है वो -1 आ रहा है, लेकिन हमारे पास ऊपर 1 सिर्फ प्लस में था, तो माइनस बाहर भी लिख लिया, अंदर भी लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर तो सीधा सीधा है, इसको सेपरेट कर लेना है सबको, x² का अलहदा कर लेना है, -x का अलहदा कर लेना है, और -1 का अलहदा कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारे पास आ जाएगा -log ऑफ 2 - y,
यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट जो होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना है कि यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा, फिर 6 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जो लॉग होती है, लॉग की फॉर्म है कि वो ऊपर ले जाता है, पावर में ले जाता है, ठीक है, जो शुरू में कांस्टेंट आ रहा होता है। तो ये -6 ऊपर ले जाएगा और जो है हमने दूसरी दोनों साइड पे एंटी लॉग या एक्सपोनेंशियल ले लें। एक्सपोनेंशियल लेंगे तो यहाँ पर e की पावर में चला जाएगा, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल और लॉग ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम या डिवीजन में लिख लें या इसी तरह ही लिख लें, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहीं तक हमने इसको कर लिया है। तो ये चीज़, अब ये जो लिखा है ना यहाँ पर सी, जो ई की पावर सी वही कांस्टेंट ही है। ई की क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू होती है, वो होती है 2.18 होती है, ठीक है। तो उसी की जगह हमने वही कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो तो वही कांस्टेंट ही बनता है, ठीक है। तो ये इसने आंसर लिख लिया है। यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आपको आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए जहाँ तक हमारे पास सिंप्लीफाई होता जाए वहाँ तक हम कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, कोसेकेंट वाई डी ऑफ एक्स प्लस सीकेंट एक्स डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इतना मुश्किल नहीं, आसान सा ही है। तो यहाँ पर जो है कोसेकेंट है, इसको हम लिख सकते हैं 1/sin में, सीकेंट जो है 1/cos में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई साइन एक्स कॉस एक्स, दोनों साइड में हमने ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की ये फॉर्म बन जाएगी कि क्योंकि हमारे पास डी एक्स के साथ जो आ रहा है वो वाई आ रहा है और डी वाई के साथ आ रहा है डी एक्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वाई का वेरिएबल आ रहा है और यहाँ पर एक्स का वेरिएबल आ रहा है। जब हम साइन ऑफ वाई और कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स के साथ डी एफ एक्स के साथ एक्स वाला वेरिएबल आ जाएगा, डी एफ वाई के साथ वाई वाला वेरिएबल आ जाएगा। तो हम इजीली उसको इंटीग्रेट कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर लेना है। इंटीग्रेशन में हमारे पास कुछ इस तरह के बन जाएगा और सीधा सीधा हमारे पास कॉस का है वो साइन होता है, साइन का माइनस कॉस होता है, तो 0 का वो कांस्टेंट ही होता है। ये हमारे पास सोल्यूशन है। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें क्या है, y इंटू वन प्लस एक्स डी ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू वन प्लस वाई डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास डी ऑफ एक्स के साथ x भी आ रहा है, y भी आ रहा है और डी ऑफ वाई के साथ हमारे पास क्या जा रहा है, y भी आ रहा है और x भी आ रहा है। तो इसको हमने किस तरह करना है, तो इसको भी बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कर लेना है कि एक्स वाई के साथ डिवाइड हम कर लेंगे, ठीक है। इसके साथ हम इस तरह करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर वाई ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर एक्स ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये टोटली एक्स की आ जाएगी, ये टोटली वाई की आ जाएगी, ठीक हो गया। और अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लें, सेपरेट कर लेना है। सेपरेट जब हम करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट कर लेना है, इंटीग्रेट हम करेंगे तो हमारे पास 1/x जो होता है इसका log ऑफ x होता है, 1 का x होता है, यहाँ पर 1/y का log ऑफ y होता है और 1 का होता है वो y होता है, 0 का जो होता है वो कांस्टेंट ही होता है। तो ये हमारे पास कोई सिंप्लीफाई कर लें मज़ीद या यहाँ तक आप कर लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। यहाँ पर जो log ऑफ x प्लस log ऑफ y है इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ एक्स वाई, ठीक है। ये log की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसको कुछ वही चीज़ें हैं, मतलब वही यहाँ पर y आ रहा है, यहाँ पर x आ रहा है, यानी कि डी एफ एक्स के साथ y आ रहा है, डी एफ वाई के साथ x का वेरिएबल आ रहा है। तो उसी तरह आप या तो आप इसको सेपरेट कर लें या आप उसी तरह आप इसके साथ डिवाइड कर लें। तो उसका आप जिस तरह आप करना चाहते हैं, अब वाई एक्स के साथ डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जो है वाई वाई के साथ कट जाएगा और एक्स के साथ कट जाएगी, ठीक है। ये भी टोटली हमारे पास बन जाएगी एक्स में, यहाँ पर वाई में बन जाएगी। तो ये है कि यहाँ पर अब हम इसको, हाँ बिल्कुल उसी ने इसी तरह ही किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर उसने एक्स और वाई के साथ डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पर वाई जो है वो कट चुका है, यहाँ पर वाई था वो वाई वाई के साथ कट गया है और यहाँ पर जो एक्स था वो एक्स एक्स के साथ कट चुका है, ठीक है। यहाँ पर उसने डायरेक्ट स्टेप किया है, लेकिन आपने यहाँ पर स्टेप वो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी तरह हम कर लेते हैं जी, हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन के बाद हमें यहाँ पर थोड़ी सी करनी पड़ेगी, सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी और वहाँ पर 1+x² की जगह हम यहाँ पर t² पुट कर देंगे। t² पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इसके बाद हमने इसका डेरिवेटिव लेना होता है।
तो इसका 2x आ जाएगा, यहाँ पर 2t dt आ जाएगा। ठीक है, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x dx t dt आ जाएगा। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर सेम करना है, बस यहाँ पर वेरिएबल चेंज करना है। यहाँ पर हमने t की जगह सब्स्टिट्यूशन किया है, यहाँ पर u इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, वही चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने उसकी सब्स्टिट्यूशन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया टी ओवर टी स्क्र माइनस वन टी डी टी प्लस यू और यू स्क्र माइनस वन यू डी यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, यहाँ पर जो ये टी है ये टी है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर यू के साथ मल्टीप्लाई करे तो यहाँ पर टी स्क्र, यहाँ पर यू स्क्र बन जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ऊपर टी स्क्र है नीचे भी टी स्क्र है, तो इसको हम अलग डिवाइड भी कर सकते हैं क्योंकि पावर सेम आ रही है। ठीक है, तो पावर जब सेम हो नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, या यहाँ पर हम ये कर लेते हैं कि नीचे टी स्क्र माइनस वन है, तो यहाँ पर ऊपर भी माइनस वन और प्लस वन बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास इस तरह कुछ फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ पर देखिए टी स्क्र माइनस वन प्लस वन, ये जब दोनों प्लस वन माइनस वन कटेंगे वही चीज़ बन जाएगी। तो यहाँ पर हमने खुद से ये ऐड भी किया है, सब्ट्रैक्ट भी कर लिया है। इसका ये होगा कि यहाँ पर हम जब इसको अलग करेंगे टी स्क्र माइनस वन और वन ओवर टी स्क्र माइनस वन, तो यहाँ पर वन रह जाएगा, प्लस वन ओवर टी स्क्र माइनस वन यहाँ पर रहेगा। अब जब इसको डिवाइड करेंगे टी स्क्र अंदर रख कर और टी स्क्र माइनस वन बाहर रख कर, तो यही चीज़ हमारे पास बनेगी। ठीक है, ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर ये चैप्टर 5 जो है हम इसके अंदर हमने ये चीज़ें सीखी हुई है। तो ये चीज़ हमारे पास इस तरह कुछ बन जाएगी, यहाँ पर वही चीज़ करनी है क्योंकि सेम यहाँ पर प्रोसेस बन रहा है, बस यहाँ पर यूज़ क्या है, यहाँ पर टी स्क्वायर है। ठीक है, तो दोनों पर जो इंटीग्रेशन दोनों की वो सेम ही होगी। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास वन की अलहदा हो जाएगी, वन ओवर टी स्क्वायर माइनस वन की अलहदा हो जाएगी, यहाँ पर भी इसी तरह वन की अलहदा और वन ओवर यू स्क्वायर माइनस वन की अलहदा। तो यहाँ पर वन की तो हमारे पास टी आ जाती है, और यहाँ पर जो बन रहा है वो कुछ इस तरह, यहाँ पर ये फार्मूला है, फार्मूला जो है वो आपको याद रखने होंगे। और ये जो है हमारे पास कैलकुलस जो चैप्टर 4 है, इसके हमारे पास जो इंटीग्रेशन का वही है, सारी एक्सरसाइजें जो हैं वो इंटीग्रेशन की हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको फर्स्ट पेज के ऊपर सारी इंटीग्रेशन और उसके फार्मूले आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आपने इसको याद रखना है, वन ओवर टी स्क्वायर माइनस वन की जो इंटीग्रेशन है वो होती है वन ओवर टू लॉग ऑफ टी माइनस वन ओवर टी प्लस वन। ठीक है, इसको हम सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ये आगे लेंथी बन जाएगा तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो कोशिश यही करें कि इसका फार्मूले याद रखें। ठीक है, तो एग्ज़ाम के अंदर इतने टाइम नहीं होता कि यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करते फिरें। ठीक है, तो कोशिश करें कि इसके फार्मूले याद रखें। तो यहाँ पर हमारे पास ये इसी तरह वही चीज़ यहाँ पर बन जाएगी, वन ओवर टू लॉग ऑफ यू माइनस वन यू प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पर यही हमारे पास आंसर है। ठीक है, यहाँ तक लिख लें या मज़ीद इसको अलग कर लें, यहाँ पर इसने जस्ट ये किया वन प्लस फाइव स्क्वायर को इधर ले आए, बाकी वहाँ पर लॉग वाले जो इकट्ठे कर लिए। ठीक है, तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको रीसब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है जब हम मतलब इसको टी की जगह हम वन प्लस एक्स के, क्योंकि ये हमने सब्स्टिट्यूट की थी, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू दोबारा पुट कर देते हैं। ठीक है, वो यू की जगह वही जो हमने पीछे हमने किया था यहाँ पर, कि ये टी स्क्वायर जगह हम वन प्लस एक्स स्क्वायर पुट किया था, यू स्क्वायर जगह वन प्लस वाई स्क्वायर। तो जब हम दोनों से साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर यू की वैल्यू आ जाएगी, तो वहाँ पर हमने उसकी वैल्यू हमने पुट कर ली है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू है, ये इसका आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। तो इसके अंदर भी वही चीज़ें हैं कि हमारे पास चीज़ें आप देखना सेपरेट हैं, बस हमने इसकी डिवीजन अलग-अलग कर लेनी है, और इसको प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, वन माइनस एक्स उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और या इसको उधर रहने दें, वाई माइनस वाई स्क्वायर को इधर ले आएँ। ठीक है, क्योंकि डी वाई ऊपर है, तो यहाँ पर ये ऊपर है तो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और डी एफ एक्स इधर ले आएँ, तो यहाँ पर बस सिंपली हमने इसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है। इंटीग्रेशन करेंगे उसका जो फार्मूला है हमें वो वही बात कि हमें फार्मूले तो याद रखने पड़ेंगे। तो वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस फाइव स्क्वायर जो होता है वो होता है साइन इनवर्स का होता है। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ है, साइन इनवर्स का हमारे पास आ जाएगा, तो यही इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये तो इसको हमने
कुछ इसके अंदर वही चीज़ें हैं, बस आपको एक्सपोनेंशियल में आ रहा है तो यहाँ पर इसको वही सेपरेट हो जाएगा इजीली, क्योंकि यहाँ पर e पावर x है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर y मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास सारी चीज़ें हमारे पास सेपरेट ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ की है, यहाँ पर हमने जो y था वो एक साइड पे ले आए, x जो था वो एक दूसरी साइड पे ले गए। ठीक है, ये मतलब e की पावर x है। यहाँ पर जो इसने ये किया है कि क्योंकि यहाँ पर y किया है, डिवाइड है, तो y प्लस वन जो है इधर आके डिवाइड कर लिया है। ठीक है, और e की पावर x प्लस वन जो है इधर आके डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर ये हमारे पास बन गया x में, और ये पूरा जो बन गया वो y में बन गया। इसको हमने इंटीग्रेट कर लेना है, इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पर वही चीज़ है कि अब पावर सेम है, y की भी वन है, ये डिनोमिनेटर भी y की वन है, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की ये फॉर्म बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ हमने लिखनी है, इसके उसको हमने अदो बदल नहीं करना, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल का होती है ना डेरिवेटिव वही होती है, e की पावर x होगा वही होगा डेरिवेटिव, और वन का जो होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो ऊपर पड़ा है, तो वहाँ पर हम log ऑफ e की पावर x प्लस वन लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो वन है तो उसका y आ जाएगा, और वन और y प्लस वन का जो आएगा log ऑफ y प्लस वन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने log ऑफ c दोबारा ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये बहुत सारे आ गए हैं log में। ठीक है, यहाँ पे इसलिए हमने log ऑफ c ले लिया है, लेकिन y के साथ log नहीं है तो उसको एक साइड पर लिख लेना है, बाकी जो है log वाली एक साइड पे हमने इसको इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, तो यहीं तक हमारे पास, यहाँ तक आंसर लिख लें या c को बाहर ले आए तो एक ही बात है। ठीक है, तो e की पावर हमने एक्सप्रेशन यहाँ पर ले लिया है, तो e की पावर y हो जाएगा इज इक्वल टू सी इंटू ई पावर x प्लस वन वाई प्लस वन। ठीक है, तो e की पावर जो हमारे पास c बनेगा वो हमारे पास वही c बन जाएगा, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट ही होते हैं, e भी कॉन्स्टेंट है, c भी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ तक हम इस वीडियो को एंड कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, नो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि इसको आप हाथों के साथ सॉल्व करें, ना कि देखने से मैथ कभी भी नहीं आती। तो जब तक आप हाथों से नहीं करेंगे, आपकी मैथ कभी भी क्लियर नहीं हो सकती। ये सेम इतनी मुश्किल मैथ नहीं होती, बस जस्ट आपने प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, तो कोशिश करें इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कोशिश करें कि अपने दोस्तों के साथ भी, अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो तो उनके साथ भी ये शेयर कर लें। ठीक है, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।